चने के पेड़ पर चढ़ाना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन चने का झाड़ कभी देखा नहीं होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक ऐसा गांव है जहां लोग दावा करते हैं कि वहां वाकई में चने का पेड़ मौजूद है। क्या है इस दावे की सच्चाई, ये जानने के लिए जी मीडिया पहुंचा भाट पचलाना गांव। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए चने के पेड़ की सच्चाई, कहावत से हकीकत तक का एक मजेदार सफर। तो कैसे संभव हुआ और क्यों इसे कहा जाता है, क्या वास्तविकता में यह चने का पेड़ है, इस पूरी बात की जो है पड़ताल करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन से करीब 78 किलोमीटर दूर रतलाम जिले की सीमा से सटा है भाट पचलाना गांव। इस गांव की पहचान बना है एक रहस्यमयी पेड़, जिसे सैकड़ों सालों से चने का पेड़ कहा जाता है, और यही पहचान इस गांव को आसपास के इलाकों में मशहूर भी करती है और बाकी सबसे अलग भी बनाती है। चने का झाड़, जी हाँ, चने का पेड़। सुनकर हैरानी जरूर होगी, क्योंकि एक कहावत जरूर सुनी है कि चने के झाड़ पर चढ़ाना, लेकिन क्या सच में चने का पेड़ हो सकता है? बस इसी तफ्तीश के लिए जी मीडिया की टीम उज्जैन जिले के भाट पचलाना पहुंची है, क्योंकि भाट पचलाना जो है इसी बात से प्रचलित है और दूर दूर से यहाँ पर उस पेड़ को देखने आते हैं जिसे सालों से चने का झाड़ यानी चने का पेड़ कहा जा रहा है। तो कैसे संभव हुआ और क्यों इसे कहा जाता है, क्या वास्तविकता में यह चने का पेड़ है, इस पूरी बात की जो है पड़ताल करेंगे उज्जैन के भाट पचलाना में। जी मीडिया आज इस चने के पेड़ की हकीकत जानने निकला है। सड़कें, दोनों ओर खेत, हरियाली और सामान्य ग्रामीण जीवन। भाट पचलाना में भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली जो अन्य गांवों में देखने को मिलती हैं। जी मीडिया ने ग्रामीणों से चने के पेड़ के बारे में पूछा तो किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, मानो ये पेड़ होना यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। पूछताछ के बाद पता चला कि थाने के सामने से करीब 300 मीटर अंदर वो रहस्यमयी पेड़ मौजूद है। और ये रहा वो पेड़, आसपास कई पेड़ों के बीच खड़ा, लेकिन सबसे अलग। नई पत्तियां, हरियाली और गुच्छों में लगे छोटे छोटे बीज देखने में बिल्कुल चने जैसे लगते हैं। यही वजह है कि सालों से इसे चने का पेड़ कहा जाता है। ये वैसे तो एक दुर्लभ पेड़ है। इसको चने का झाड़ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब चने की फसल आती है उस हिसाब से इसमें अंकुरित अनाज, चने के अनाज टाइप आता है, और जैसे फसल, चने की फसल चलती है, ऐसे ही चने जब एंड में बड़े होने लग जाते हैं, इसका भी जो अनाज आता है वो ऐसा ही रहता है। ग्रामीणों का दावा है कि ये पेड़ करीब 500 साल पुराना है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे बचपन से देखा है और उनके पिता दादा भी इस पेड़ को वर्षों से देखते आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी संत द्वारा लाए गए बीज से होगा, तो कुछ इसे दुर्लभ प्रजाति का पेड़ बताते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब खेतों में चने की फसल आती है तभी इस पेड़ पर भी हरियाली और बीज दिखाई देते हैं। ये बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पुराना चने का झाड़ है, और आप कहीं भी चले जाओ तो भाट पचलाना को चने के झाड़ वाले गांव के नाम से ही जाना जाता है, और हमारे पूर्वजों ने बताया 500 वर्ष पुराना है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पेड़ के बीज को खाकर भी चखा है, थोड़ा कड़वा लगा, लेकिन असल में इस पेड़ को चने का पेड़ क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी किसी के भी पास नहीं थी। ग्रामीणों ने अपने बुजुर्गों से जो सुना वही ये पीढ़ी भी दोहरा रही है। जो चना लगता है इसमें, उसकी 2 फाड़ भी होती है। बाकी वो खाने पर थोड़ा सा कौड़ापन आता है। बाकी लोग बाग कहते हैं चने का झाड़ है, हमारे पूर्वज भी यही बताते गए हैं कि चने का झाड़ है और शब्दों से प्रचलित है। ये चने का झाड़ है जो 100 से भी अधिक वर्ष यानी कि 500 वर्ष तक का पुराना बताया जाता है। और यहाँ क्या है कि मौसम के अनुसार ये फल आता है। इसमें चने के झाड़, चने के समय ही आता है फल, और कुछ समय बाद जब ये चने की फसल कट जाती है, यानी कि फसल का समय खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ये पत्ते और ये फल खिल जाता है।
मतलब बताते हैं, बहुत पुराना समय से बताते हैं कि साधु महात्मा कोई आया था वहाँ, यहाँ पे उसने कुछ सिद्धि करी थी। वो सिद्धि करने के बाद यहाँ उसने कुछ ऐसा किया, जब से मतलब क्या है कि चना, मतलब यहाँ पे चने जैसा फल तो आता है, लेकिन वो चना नहीं होके वो चने जैसा फल होता है मात्र, बस। गांव के एक सबसे बुजुर्ग से भी बात करने की कोशिश की, जिनकी उम्र लगभग 100 साल बताई जा रही थी। उनका भी यही कहना था कि इसे शुरू से ही चने का पेड़ कहा जाता है। इस पर चने की तरह बड़ी संख्या में बीज गिरते थे। अभी ग्रामीणों से बात कर ही रहे थे कि इस पेड़ को देखने के लिए धार, इंदौर और आसपास के कई जिलों से लोग पहुंचने लगे। कोई उत्सुकता में तो कोई आस्था और लोक कथा के आकर्षण में इस पेड़ के साथ फोटो और सेल्फी लेता नजर आ रहा था। इस दौरान सबकी एक ही जिज्ञासा दिख रही थी, क्या सच में चने का पेड़ होता है ये? हमने सुना था कि भाट पचलाना में चने का झाड़ है, जो हमने आज यहाँ पर खुद मौजूदगी में देखने आए हैं। अभी पेड़ क्या मालूम, ऐसे फल लग रहा है इसमें। हाँ, हमने बहुत तारीफ सुनी थी कि वहाँ चने का झाड़ है भाट पचलाना में, इसलिए हम आप खुद स्वयं देखने आए थे। चने का पेड़ तो देख लिया, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि इस पेड़ की सच्चाई क्या है। वाकई ये पेड़ चने का है? इसमें जो बीज मिल रहा है वो चना ही है? अब जी मीडिया आम नागरिकों से हटकर कुछ जवाबदारों से इस पेड़ की जानकारी लेने निकल पड़ा। अपने सफर में जी मीडिया पहुंचा भाट पचलाना पंचायत। यहाँ टीम ने पंचायत सचिव राजा राम से पेड़ के बारे में पूछा। बहुत पुराना समय से चने का झाड़ है और यहाँ चने के झाड़ की वजह से एक भाट पचलाना प्रसिद्धि मिली हुई है। यहाँ अनेक टूरिस्ट और व्यक्ति आते हैं और इस झाड़ को देखते हैं, जो दरगाह के पास में है, थाने के पास में। इसलिए इस गांव की जो प्रसिद्धि बनी हुई है वो चने के झाड़ वाला भाट पचलाना भी कहते हैं। ग्राम पंचायत भी मानती है कि ये पेड़ भाट पचलाना की पहचान बन चुका है, लेकिन अभी भी इस पेड़ की सच्चाई अधूरी थी। हमारी टीम को चने के पेड़ की जड़ तक पहुंचना था। सवाल था, क्या ये पेड़ सच में चने का है? लोक कथाओं और मान्यताओं के बीच उलझी इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया पहुंचा भाट पचलाना गांव के तहसील बड़नगर। तहसील में कृषि विभाग से इस चने के पेड़ की जानकारी लेने के लिए अधिकारी से संपर्क साधा। बड़नगर तहसील के कृषि विकास अधिकारी उदय अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने खुद इस पेड़ का निरीक्षण किया है। उनके अनुसार, देखो, ऐसा बरसों से कहा जाता है कि भाट पचलाना में चने का पेड़ है। मैंने भी जाके उसको देखा है। उसमें का झाड़ वास्तव में हमारे मालवा में नहीं होता। ये कोई विदेशी पौधा है जो कालांतर में किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पक्षी के द्वारा माइग्रेट होकर वहाँ आया और वहाँ पनप गया। यानी कि भाट पचलाना का चने का पेड़ असल में चने का नहीं है, बस इसके बीज चने जैसे दिखते हैं। जिस तरह चने के पेड़ पर चढ़ाना एक कहावत है, वैसे ही ये पेड़ भी आज एक नाम, एक पहचान और एक लोक कथा बन चुका है। चने का पेड़ सिर्फ कहावत नहीं, भाट पचलाना गांव की पहचान जरूर है। जब तक इसकी असली प्रजाति सामने नहीं आती, तब तक ये पेड़ लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना रहेगा। तो चने के झाड़ की ये कहानी हमने देखी कि किस तरीके से जो नाम है चने का झाड़, वो कहावत की तरह यहाँ कहा तो जरूर जा रहा है, लेकिन ये चने का पेड़ नहीं है। जो कि गांव वालों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि एक मान्यता बन गई है कि जिस तरीके से इसमें एक अनाज जो दिखता है वो खाद्यान्न तो नहीं है, लेकिन जो इसका बीज है वो चने की तरह होता है। इस कारण से इसे चने का पेड़ कहा जाने लगा और सालों के बाद भी आज भी इस पेड़ को चने के झाड़ के नाम से ये प्रचलित है। तो ये वो पेड़ है जिसको हमने दिखाया, गांव के लोगों से बातचीत की और ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ है वो चने के झाड़ के नाम से फेमस है। लेकिन कृषि के जो संबंधित अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि ये चने से इसका कोई संबंध नहीं है और ये कोई विदेशी पेड़ है जो किसी कारण से किस तरीके से यहाँ आया उसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन ये दुर्लभ प्रजाति का कोई बीज था, उसके कारण ये यहाँ पर जो है उग गया और आज पेड़ की शक्ल में है और काफ़ी वर्षों से यहाँ पर है। और चूँकि इसमें जो बीज हैं उसके वो चने की तरह होते हैं और सबसे बड़ी खास बात यही बताई गई कि जो
चने की खेती होती है बीज ठंड के समय, उसी समय ये पेड़ हरा भरा हो जाता है और इसमें जो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से जो कहावत है चने का झाड़, वो तो यहाँ पर कही जाती है कि ये पेड़ जो है यहाँ पर है इस कहावत के अनुरूप, लेकिन जो चीज़ है कि चने का जो झाड़ है वो वास्तविकता में है नहीं। लेकिन ये कहानी जो है हमने आज आपको दिखाई कि किस तरीके से ये पूरा जो चने के झाड़ की कहावत है ना, बिल्कुल उसी तरीके से चने का झाड़ भी यहाँ कहावत के रूप में ही है, क्योंकि चने का इससे कोई संबंध नहीं है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, उज्जैन।